आपकी 2 कौड़ी की सरकार है, कुछ दिन के लिए आई है, चले भी जाएगी। आप देश के बाप नहीं हैं, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। आपकी सरकार का वो हाल होगा यहाँ पे कि लोग थूकेंगे आपके ऊपर, आप शक्ल दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। जब वोट कहीं और दबाओ, लगता कहीं बीजेपी को है, कमल पे दबता है। मैं भी रो रही थी उस टाइम जब राकेश टिकैत जी रो रहे थे, घर पे थी मैं उस टाइम। हर 6 मिनट में एक रेप होता है यहाँ पर, हर 6 मिनट में। बहुत बुरी हालत है लड़कियों की। हमारे पुलिस वाले जो हैं यहाँ पर लड़की होने का फायदा उठाते हैं, उनको गलत जगह से पकड़ते हैं यार। ठीक है, बहुत हारे हुए सिपाही की तरह वो एक तरीके की बहुत अच्छा चीख निकाल रहे थे। देखिए पहली बात तो उन्होंने कभी अपने आप को हारा हुआ नहीं माना, क्योंकि भारत का हर युवा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज जुटा हुआ है। कल रात को जब वो रोए, हम कितने भी मजबूत हो जाएं, कितना भी हम मजबूती से आगे बढ़कर काम कर लें, जितनी भी हम प्यारी बाइट दे दें, जितना भी अच्छा बोल ले, साफ सुथरा बोल ले, पर एक टाइम पर सबकी हिम्मत टूटती है। जो कल वो रोए वो हम सबके लिए रोए थे। उन्होंने कल हमेशा से एक ही बात कही कि मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, मेरे जितने भी लोग हैं उनको घर पहुंचा दिया जाए। वो हम लोगों के लिए रोए कि हमको पता था कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया, मेरे साथ तो जो होगा बुरा वो होगा ही। जो यहाँ पर लोग बैठे हैं उनके साथ हमारी दिल्ली पुलिस, हमारी यूपी पुलिस बहुत बुरा करने वाली है। तो कृपया करके आप इन लोगों को अपने घर पहुंचा दीजिए, हम प्यार से गिरफ्तारी दे देंगे। उन्होंने ये बोला, वो रोए हम लोगों के लिए, अपनी किसानी के लिए, हमारे भारत के लोगों के लिए। अचानक ऐसा क्या हुआ कि कहे कि मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं आंदोलन खत्म नहीं करूंगा, आंदोलन जारी रहेगा, हम लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा मैं यही पूछ रहा हूँ कि उन्हें अकेले होने का एहसास था? बिल्कुल नहीं था, उनको अकेले होने का एहसास नहीं था। और बाई चांस अगर उनको 2 पल के लिए ये एहसास हो भी रहा हो तो वो एहसास आज हम लोगों ने तोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और आज उनको ये पता चल गया होगा कि हम पूरा भारत उनके साथ है, लाखों की तादाद में युवा उनके साथ है। जब तक हो सकेगा हम उनके साथ रहेंगे। और राकेश टिकैत जी बिल्कुल अकेले ना थे, ना है, ना कभी होंगे। अब परसों 25 जनवरी को हम आए थे, पूरा पंडाल था, बहुत सारे लोग थे, लंगर चल रहे थे, आज भी उस तरह की सुविधाएं हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि जो बात पहले से था वो बहुत सुना नजर आ रहा है। सुना तो कहर कहीं नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए अब तो हाँ उस तरह की टेंट नहीं है मैडम। हाँ, मैं वही बता रही हूँ। देखिए हाँ, मैं बता रही हूँ, काफी सारे टेंट जो है हमारे पुलिस द्वारा तोड़ दिए गए हैं। 30 लोगों पे मुकदमा लिखा गया है और रात 5,000 लोग यहाँ पे पुलिस तैनात की गई है इनको हटाने के लिए। और आप क्या कहती हैं? अरे कुछ भी कर लो आप, 5,000 क्या 5 लाख लगा लो, आप कुछ भी कर लो, ये लोग नहीं जाने वाले। ये लोग आगे और बढ़ते रहेंगे। जिस तरह से गाजीपुर पे आपने देखा रात को क्या हाल था, आज सुबह लाखों की संख्या में लोग हैं यहाँ पर, उसी तरह से बढ़ते रहेंगे। आपकी 2 कौड़ी की सरकार है, कुछ दिन के लिए आई है, चले भी जाएगी। वही है ना, सब तख्त उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, वो ही गिराए जाएंगे एक दिन, बहुत जल्दी होने वाला है। देखिए आप देश के बाप नहीं हैं, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदुस्तान है। हमने सरकार को बनाया है, सरकार ने हमें नहीं बनाया। तो हम चाहे तो सरकार हटा भी सकते हैं और ला भी सकते हैं। प्यार से आप रहते तो आ जाते दोबारा। अब जो हरकतें कर रहे हैं आपको इतनी बुरी तरह मुंह की खानी पड़ेगी। सारी सरकार प्यार से चली जाती है, आपकी सरकार का वो हाल होगा यहाँ पे कि लोग थूकेंगे आपके ऊपर, आप शक्ल दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। और सब लोग, ये जो हम सब लोग हैं, आपके ऊपर थूकेंगे उस दिन, जिस दिन आप जाएंगे। सारा पूरे भारत में मिठाई बांटी जाएगी कि ये गंदी सरकार चली गई। और उस वक्त का हमें इंतजार है, उस वक्त के लिए आज हम यहाँ पर जुटे हैं। लेकिन पटना में फिर सरकार आ गई, कहा कि अभी पटना के लोग अभी परेशान थे, लोग कितने किलोमीटर वो पैदल निकले। पहली बात तो ईवीएम खत्म करनी चाहिए, पहली बात ईवीएम खत्म करनी चाहिए। हमारे भारत में मैं आपको बताती हूँ, जहाँ पे ये ईवीएम बनी वहाँ पे भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि ईवीएम में कोई ना कोई गड़बड़ी हो सकती है। उनको अपनी ईवीएम पे ही भरोसा नहीं है। हम भारत के लोग ईवीएम पे भरोसा कर रहे हैं। तो मतलब आप पहले तो इस चीज को हटा दीजिए, बेतुकी मशीन। जब वोट कहीं और दबाओ, लगता कहीं बीजेपी को है, कमल पे दबता है, तो पहले इस चीज को हटाया जाए और उसके बाद सही मायने में जो इलेक्शंस होते हैं, जो चुनाव होते हैं, उनको कराया जाए। जब जाकर आपको फर्क पता चलेगा कि हमारे भारत के लोग बीजेपी पे, आरएसएस पे कितनी बुरी तरह थूकते हैं। नेहा जी, सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए, तीनों कानून वापस नहीं लेंगे, क्या उम्मीद लग रही है? ऐसे कब तक आंदोलन चलता रहेगा? इनका तो बाप भी लेगा। इनका बाप कौन? अडानी अंबानी।
वो भी लेगा। ये कानून जो है ना, ये हमारी सरकार द्वारा लाए गए कानून नहीं है, ये अडानी अंबानी द्वारा कानून लाए गए हैं, जो जियो कंपनी के हमारे गेहूं बनाने तैयार कर दी हैं, स्टोर खरीदने तैयार कर दी हैं, बीजेपी में स्टोर खरीद ली हैं, बना दिए हैं वहां पे। और यहाँ पर एक एक बंद गोभी 50-50 रुपए का फूल बिक रहा है। यहाँ पर आ गया है मार्केट में, बता रही हूँ कि आ चुका है। एक भुट्टा जो होता है, जो 2 रुपए भी, शायद पूरा 2 रुपए में भी नहीं लिया जाता, 2 रुपए से भी कम में लिया जाता है, उसको यहाँ पर 50-50 रुपए में बेच रहे हैं। तो आपके जो जितने भी भक्तगण हैं, आपके बाप है, उनको ये कानून वापस लेना पड़ेगा। कितनी भी कोशिश कर लीजिए मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जितना दम है ना आप पे लगा दीजिए, हम भी देख लेते हैं ये कानून कैसे रुकेगा। रात शांतिपूर्ण तरीके से राकेश टिकैत इसको खत्म करना चाह रहे थे आंदोलन को, लेकिन कल कुछ बीजेपी के विधायक और कुछ नेता यहाँ पे आ गए और यहाँ पे अडानी अंबानी के बच्चे नहीं आए, किसानों के बच्चे आए, वो रोना पड़ गया। कोई बच्चा आया है? देखिए जो रोए है ना, वो मैंने बोला ना पूरा देश रोया है, वो नहीं रोए हैं, पूरा देश रोया है। मैं भी रो रही थी उस टाइम जब राकेश टिकैत जी रो रहे थे, घर पे थी मैं उस टाइम, सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे, सच्चे दिल से रो रहे थे। हमारे मोदी जी की तरह नाटक नहीं था वो, वहां पर जो उनके आंखों में ऐसे ऐसे करके आंसू भी नहीं बहते, वो रोने का नाटक करते हैं, वो नहीं था। तो यहाँ पर सब कुछ जो हुआ कल, उसके बाद ये आंदोलन जो है, ये गाजीपुर बॉर्डर जो है एक ऐतिहासिक बॉर्डर बनेगा। और आज तो आप देख रहे हैं लोग कितने हैं, कल इससे भी ज्यादा बढ़ेंगे। और जितना ये आंदोलन चल रहा था, उससे भी बहुत ज्यादा मजबूत होकर ये आंदोलन चलेगा आगे, और तीनों कानून वापस होकर रहेंगे। जी अभी आप बता रहे थे कि इस सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है, खुद आपको डर लगता है यहाँ पर आने से, मतलब घबराती हो, क्या कहेंगे? मैं घबराती नहीं हूँ, मैंने फिर से भी बोला, मैं घबराती नहीं हूँ, मैं वही बोल रही हूँ, मैं घबराती नहीं हूँ। इन टुच्चे मुच्चे भक्तों से हम नहीं घबराने वाले। बट ये है कि ये सरकार कुछ भी करा सकती है। भारत में ही नहीं, हर देश की हर लड़की डरती है आज। हर 6 मिनट में एक रेप होता है यहाँ पर, हर 6 मिनट में। बहुत बुरी हालत है लड़कियों की। मैं भी दलित हूँ, एक दलित के साथ क्या होता है ये भी देखिए, एक दलित होना क्या होता है ये देखिए। जब तक आप बाहर हैं, जब तक आप पुलिस के बाहर हैं, जैसे ही आप अंदर आते हैं, आपको ये लगता है कि आप अकेले भी घूम लीजिए, रात को यहाँ रुक भी जाइए, कुछ नहीं हो सकता आपका। क्योंकि जो ये लोग हैं, ये भक्त लोग नहीं हैं, ये लोग हैं किसानों के बच्चे हैं, किसान हैं यहाँ पे, जो अपनी बेटी को सबसे ऊपर मानते हैं, जो अपने देश की बच्ची को सबसे ऊपर मानते हैं। तो यहाँ पर आकर इन लोगों के बीच में तो मैं बिल्कुल नहीं डरती, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। बट हाँ, इनकी पुलिस जब तक बाहर रहती है, इनके भक्तगण जब तक बाहर रहते हैं, तो उनका कुछ नहीं कह सकते। और देश की बेटी सुरक्षित न कल थी न आज है, पर जितनी ज्यादा यहाँ पर अब दिक्कत हो गई है बेटियों को, उससे ज्यादा कभी पहले नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। पूनम वो लगातार सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हो चुकी है, लगातार मोदी के खिलाफ बोलती है, उसको पुलिस अरेस्ट करने आती है, उस पे आप क्या? मैं तो बोल रही हूँ ना, देश के लिए या हमारी पुलिस के लिए लड़का लड़की कुछ है ही नहीं। लड़कियों को इतनी बुरी तरह मारा जाता है। हमारे पुलिस वाले जो हैं यहाँ पर लड़की होने का फायदा उठाते हैं, उनको गलत जगह से पकड़ते हैं। यार आप उससे ज्यादा क्या लेंगे? तो लड़कियों को तो डर लगेगा ना बिल्कुल, कि हमारी पुलिस वाली हमारे साथ क्या कर दे कभी भी। आप बोल रहे हैं पीछे से कि हमें तो लगा भैया ये लड़का है, लड़की बाल कटा ले तो लड़का हो गई, मतलब आपको यही नहीं पता चलेगा कि वो लड़की है या लड़का है। तो इस तरह की आप टुच्ची बातें करेंगे, हमारे पुलिस वाले इस तरह का बर्ताव करेंगे, आंदोलन में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खतरा है, आप महसूस करते हैं? बिल्कुल भी नहीं है। इस आंदोलन में जैसे ही आप आंदोलन के अंदर एंटर करते हैं, आप रुक जाइए, रात को रहिए, कुछ भी करिए। यहाँ पर किसानों के बच्चे हैं, किसान लोग हैं। कि पुलिस इस तरह से बर्बरतापूर्ण बर्ताव करती है, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप नहीं मानती पुलिसों की निगरानी में यहाँ? बिल्कुल, जितनी भी लड़कियां हैं यहाँ की, मैं हूँ, बहुत सारी लड़कियां हैं यहाँ पर जो लगातार एक्टिव हैं, वो पुलिस की निगरानी में हमेशा होती है। वो कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो हम भले डरे न डरे, हमारे माँ बाप के दिल में डर होता है, और हमारे माँ बाप के दिल में डर है तो इसका मतलब हमारे भी दिल में डर है। आप पे एक सवाल और उठा था, क्या नाम है, आप खुद को फेमस करने के लिए मोदी जी को आप उल्टा सीधा बोलते हैं। अच्छा, पहली बात तो इस आंदोलन में मैंने कहीं भी ना बाइट दी ना कुछ किया। और अगर इस देश में मोदी को गाली देकर फेमस होना होता तो पता नहीं कितने लोग हो चुके होते। उसको तो पूरी देश दुनिया गाली बकती है, तो सारे ही लोग एकदम फेमस होते। और मैं आपको बताती हूँ, इस आंदोलन में जब मैं जुड़ी थी पहले,
वाले दिन से इस आंदोलन में मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के नाम से नहीं जुड़ी थी, सोशल वर्कर के नाम से जुड़ी थी। मैंने पहले दिन अपने घर से खाना बनाकर लेकर गई थी, ब्रेड पकौड़े, दूसरे दिन आलू के पराठे, तीसरे दिन मैंने जितना हो सकता था, मुझे आपने देखा ही होगा, जितना हो सकता था मैंने वहाँ पे लगातार हम कंबलों की व्यवस्था कर रहे थे, शॉल्स की व्यवस्था कर रहे थे कि हमारे किसान भाई जो इतने बड़े ग्राउंड में रह रहे हैं, बुराड़ी ग्राउंड में, उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ये हमें पता था। तो सब कुछ हम यहाँ पर फेमस होने नहीं आए हैं। आप मेरी बाइट ना लें तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा। मुझे जो करना है, देखिए ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, हमारी मीडिया देखे ना देखे, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। ये कर्म मेरे लिखे जाएंगे, बस बात खत्म। मेरे लिए सबसे बड़े कर्म है मेरे, अगर अपने कर्म अच्छे होंगे तो हमारा ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, उसका फल हमें कभी ना कभी मिलेगा। और उसका फल काश इसमें मिले कि ये तीनों कानून वापस हो जाए। किसानों को ये मेहनत का फल मिलने वाला है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल मिलने वाला है, सबको मिलेगा। मैंने बोला ना, अभी तो कल ही शुरुआत हुई है। ये गवर्नमेंट भी जाएगी, ये तीनों कानून वापस भी होंगे और इनके जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी पापा जी हैं, जितने भी, उनको एक तरीके से मुक्ति खानी